हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम सब आ चुके हैं एक न्यू चैप्टर को लेकर, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10, जो 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। VVI पॉइंट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये सभी बताएंगे जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपके देखिए अभी आपको इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट जिससे कि आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको समझ में आएगा, वो सभी चीजें बताएंगे। तो आपको देखिए और इधर समझिए। तो चलिए हम सब देखते हैं इससे कितना नंबर का आता है। तो इससे जो है ना कम से कम तो आएगा तो 15 से 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। 15 से 20 मार्क्स इससे आता है। ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन इससे नहीं आता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए ये जो निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज देखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम सब निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, तो आइए देखिए समझते हैं निर्देशांक तल कहते हैं किसको है। तो निर्देशांक तल में जो है ना, इसमें हम दो रेखा को लेते हैं, एक खड़ी रेखा को और एक सोई रेखा को। खड़ी रेखा को बोलते हैं हम सब उदग्र रेखा और इसको बोलते हैं हम सब क्षैतिज रेखा। इधर को बोलते हैं राइट साइड को एक्स अक्ष, ये पूरा है, और ये इधर है एक्स डैश अक्ष। इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका चिन्ह होता है प्लस। ये बाई अक्ष और नीचे बाई डैश अक्ष। तो इसका होता है प्लस और इसका होता है माइनस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इधर। तो ये दोनों हमारे पास रेखा हो गए। इसमें हम इस प्रकार से, जब रेखा है तो नंबरिंग भी होगा, इस प्रकार से कर लेंगे। इधर माइनस है तो नंबरिंग जो होगा माइनस होगा, और इसमें ये प्लस है तो प्लस होगा। इस प्रकार से। और यहाँ पर 0,0, एक्स में भी 0, वाई में भी 0। तो ये जो है क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा, ये दोनों को जब मिलाएं हैं तो ये जो है हमारा 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4। तो इसको जो ये 4 भाग में बट गया तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हुआ 4 का एक अंश, तो ये चतुर्थांश है। तो इसी प्रकार सब है जो है चतुर्थांश है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा। देखिए अब पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो एक बात समझ लीजिए आप कि एक्स ABCD में जिस प्रकार एक्स पहले आता है बाई बाद में आता है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक्स वाला को पहले लिखते हैं और बाई वाला को बाद में लिखते हैं। तो एक्स का चिन्ह क्या है, बोलेगा चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, पहला चतुर्थांश का। तो एक्स का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, प्लस रहेगा। बाई का चिन्ह भी प्लस, तो प्लस रहेगा। ये इसका चिन्ह हो गया। इसी प्रकार इसमें भी होगा, एक्स का चिन्ह इसमें क्या है, माइनस है, बाई का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस। पहले एक्स लिखाएगा, इसमें एक्स का चिन्ह माइनस है, बाई का चिन्ह भी माइनस है तो माइनस लिखाएगा। इसमें एक्स का चिन्ह प्लस है, बाई का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखाएगा। कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, और तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। ये हमारे पास हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए कि हम सब एक्स को बोलते हैं भुज, बाई को बोलते हैं हम सब कोटि। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0 है, और पूछेगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स 0 होगा। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होगा वो 0, बाई। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जिस अक्ष पर है उसका मान होगा, और जिस पर नहीं है उसका मान नहीं होगा। यहाँ भी जिस अक्ष पर है उसका मान होगा, जिस पर नहीं है नहीं होगा। इसमें बताइए दोनों 0 मतलब दोनों का मान नहीं है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, और आपसे इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इससे बहुत सारा चीज बन जाएगा। इसीलिए आपका लगभग ये आप समझ गए बेहतर ढंग से, तो आपको 5 नंबर फिक्स हो गया। धन्यवाद देखने के लिए। ये एक्स निर्देशांक या फिर भुज किसे कहते हैं। तो बाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष कौन है, ये बाई अक्ष है, ये बाई अक्ष है। तो बाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी इधर बढ़ा देंगे, ये बिंदु का दूरी हो गया, इधर बढ़ा देंगे, ये दूरी हो गया, इधर बढ़ा देंगे, ये दूरी हो गया। किसी भी बिंदु का दूरी यहीं तक बढ़ाएंगे तो ये भी, यहीं तक बढ़ाएंगे तो ये भी, यहीं तक बढ़ाएंगे तो ये भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये भी। तो बाई अक्ष से किसी भी बिंदु का दूरी जो है वो क्या कहलाता है, भुज या फिर एक्स निर्देशांक कहलाता है। भुज या फिर एक्स निर्देशांक कहलाता है। दूसरा देखिए बाई निर्देशांक या कोटि, तो बोल रहा है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। तो एक्स अक्ष कौन है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ तक बढ़ा दिया तो ठीक है, यहाँ तक बढ़ा दिया तो ठीक है, कहीं बढ़ा दिया ठीक है, बस एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। बोल रहा है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, जो एक्स अक्ष से दूरी होगा ना वही क्या कहलाएगा, बाई निर्देशांक। वही बाई निर्देशांक यानी बाई का मान बताएगा, कोटि जिसको बोलते हैं हम सब मान बताएगा। चलिए तो ये देखिए एक्स को कोटि भुज बोलते हैं, बाई को कोटि बोलते हैं। और यही देखिए दूसरा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक या निर्देशांक। निर्देशांक तो अभी जान चुके हैं, निर्देशांक मतलब कि यही एक्स और वाई का मान। तो एक्स अक्ष पर कोई स्थित है,
मतलब एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, इसको। अब इस पर कोई स्थित है, बताइए, ये इस पर तो किसी न किसी बिंदु पर उसका मान रहबे करेगा, 0 पर रहे, 1 पर कहीं पर रहे, लेकिन बताइए इधर बढ़वे नहीं किया तो बाई में कुछ आया, इधर बढ़वे नहीं किया तो बाई में कुछ आया, तो नहीं आया। इसमें जो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बाई का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार का सेम बाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बाई का तो मान रहबे करेगा, लेकिन बताइए एक्स में कभी नहीं किया है, बोल रहा बाई अक्ष पर, मतलब इसी पर है, तो बताइए कहीं कभी आएगा जी एक्स का मान बाई पर रहेगा, तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु जहां पर ये कट रहा है, बताइए मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होता है, अभी बताए थे कि मूल बिंदु का 0,0 होता है। उसी प्रकार फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, अब बताइए लाइन पर नहीं है, ये भी लाइन पर नहीं है, मतलब इधर है, इधर है, इधर है, चतुर्थांश में, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा चतुर्थांश में, तो बताए क्या बताएं, चतुर्थांश में जो है, मतलब इधर बढ़ गया है, एक्स में कुछ आ गया है, इधर कुछ बढ़ गया है, मतलब बाई में कुछ मान आ गया है, ठीक है, तो बाई में कुछ मान आ गया, एक्स में कुछ मान आ गया, तो मतलब एक्स में भी है, बाई में भी, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, एक्स, बाई। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखने के प्यारे स्टूडेंट, देखिए आ चुके हम सब निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 3 में, जो कि क्लास 10 के विद्यार्थी जो 2026 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, वो जरूर देखें। सम इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन इससे। आ जाइए वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि अभी हम सब दिखा चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में ये था जो कि हम सब पढ़े थे निर्देशांक तल। पार्ट 2 में ये हम कुछ पॉइंट जाने थे, एक्स निर्देशांक, बाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, बाई अक्ष पर मूल बिंदु का निर्देशांक, फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ये जान गए थे। अब आ जाइए हम सब आ चुके हैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर आधारित। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु 3, -5 का भुज का मान, मतलब ये जो बिंदु है इसमें भुज का मान, तो हम क्या बोले, भुज किसको बोलते हैं, एक्स को, कोटि किसको बोलते हैं, बाई को। और क्या बताएं, एक्स पहले लिखता है, बाई बाद लिखता है, मतलब एक्स जो है वो भुज का मान होगा। तो बताइए एक्स पहले लिखे, तो यहाँ पर बताइए ये जो किसका मान बताएगा, एक्स का, ये बाई का, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं भुज का मान कितना है, तो 3 है, राइट आंसर। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कोटि का मान, तो कोटि किसको बोलते हैं, बाई वाला को, बाद वाला को, कोटि, तो कोटि किसका मान है, 7। उसी प्रकार देखिए आ जाइए बिंदु 4,0 में कौन सा अक्ष पर स्थित है, ये जो बिंदु है, ये जो दिया हुआ है, ये कौन सा अक्ष पर है, तो हम अभी बताए थे क्या कि जिसका मान दे रहे हैं वही अक्ष पर, ये एक्स का मान होता है, ये किसका मान होता है, बाई का, तो जिसका मान दे रहे हैं वो अक्ष पर, एक्स का मान दे रहे तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष यहाँ लिखना है। और देखिए इसमें बिंदु इतना कौन सा अक्ष पर स्थित है, तो जिसका मान दे रहा है, किसका मान दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बाई, तो बाई का मान दे रहे तो बाई अक्ष पर। उसी प्रकार देखिए आ जाइए क्या अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक है, देखिएगा, बोल रहा है -7 और 8 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, और अभी हम बताएं, अभी बताएं, इधर देखिएगा बाई अक्ष से दूरी, एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी, बाई निर्देशांक, मतलब जिससे दूरी बोलेगा, एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है तो बाई निर्देशांक देगा, क्या देगा, बाई निर्देशांक का मान बताएगा, एक्स अक्ष से दूरी तो बाई निर्देशांक, तो बाई निर्देशांक, बाई का निर्देशांक क्या है यहाँ पर, 8 है, तो 8 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी किसका मान देगा, एक्स निर्देशांक देगा, एक्स निर्देशांक, तो बताइए एक्स कौन है, एक्स 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका भी। चलिए आ जाइए चतुर्थांश बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, इसमें बच्चा बार बार फंसता है, ये हर बार आता है, एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, और सबसे हल्का है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब ये कौन में से पहला में आएगा, दूसरा में आएगा, तीसरा में, चौथा में बताना है। सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, माइनस प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, तो बताइए सबसे पहले माइनस और प्लस किसमें आता है, तो क्या बोले पहले एक्स वाला को लिखते थे, एक्स देखिए माइनस इसमें है, प्लस इसमें है, मतलब देखिए इसका माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। दूसरा देखिए प्लस प्लस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो किसमें आ जाएगा, पहला में आ जाएगा। दूसरा, तीसरा देखिए प्लस और माइनस, तो एक्स प्लस वाई माइनस, यानी कि तीसरा में आ जाएगा ये। अगला देखिए माइनस माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो ये इसमें आ जाएगा चौथा, तीसरा में, ये आ जाएगा तीसरा में, ये चौथा में आ जाएगा, है कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस चौथा में। अगला देखिए ये कह रहा है ये किस निर्देशांक में, 4,0, तो बताइए ये किसी में है, एक जी क्या बोले जिसका मान दे रहे वो अक्ष पर, तो बताइए एक्स का मान दे रहे, मतलब ये अक्ष पर है, नहीं इधर निर्देशांक में, नहीं इधर है, नहीं इधर है, नहीं इधर है, इसलिए कौन निर्देशांक हो जाएगा, नहीं होगा, ये अक्ष लिख देंगे यहाँ पर। ये बताइए, तो ये भी देखिए बाई का मान दे रहे एक्स का नहीं, तो ये बाई अक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, हम सब पहुंच चुके हैं पार्ट 4 में निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें कि हम सब महत्वपूर्ण थ्योरी भी किए थे। अब महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जो 2026 बोर्ड एग्जाम में है, आएगा बीवीआई है 100% गारंटी के साथ। चलिए आ जाइए देखिए महत्वपूर्ण सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहला देखेंगे हम सब, इसमें जो होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो आज ये मध्य बिंदु का सूत्र का मतलब हुआ क्या, देखिए मध्य बिंदु का आने मतलब एक रेखा दे देगा इस प्रकार से, ए कॉमा बी, ये दे दिया, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका है x2 y2। अब बोलेगा मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच वाला बिंदु, यानी कि x, y बराबर वाट, ये निकालने के लिए, तो इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x, क्या बाई निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, अब फिर से पूछा जाएगा, इससे हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे दे देगा बोलेगा ये, इस प्रकार से आप इसको टिक मार सकते हैं। धन्यवाद।
प्यारे स्टूडेंट देखिए, आ जाइए, हम सब पहुंच चुके हैं पार्ट 5 में है निर्देशांक ज्यामिति सूत्र, जो कि कई बार हर बार पूछा है, अब फिर से पूछेगा। दूरी सूत्र और एगो दूसरा देखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये दो सूत्र देखेंगे हम सब, दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी। तो आ जाइए देखिए, समझिएगा दूरी सूत्र क्या कहता है। दूरी सूत्र का मतलब हुआ ना कि एक रेखा देगा आपको ए और बी, इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ रहेगा x, x1 और y1, इधर रहेगा x2 और y2, ठीक है, इस प्रकार से। और बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ का यहाँ तक का दूरी हम मानिए कि ए बी है, कितना है ए बी, तो बोलेगा ए बी का दूरी ज्ञात कीजिए, ये हो गया। तो ए बी का दूरी, तो ये सूत्र लगाना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र ये बना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब x1 x2 y2 ये मान दिया हुआ है, यहाँ पर रख देना मान। दूसरा देखिए बोल रहा है, यदि जो इस प्रकार से रहेगा, मानिए यहाँ पर एक रेखा है, ए है बी है, अब इसका निर्देशांक 0,0 यानी कि मूल बिंदु से लिया है, और इधर इसका मान है मानिए कि x, y। अब बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक का आप दूरी बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये भी ए बी होगा, तो ए बी, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, जो दूरी का सूत्र होगा वो हो जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट सूत्र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये दोनों जरूर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए जरूर देखें और याद करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों देखिए, हम सब आ चुके हैं पार्ट 6 में निर्देशांक ज्यामिति का। हम सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आज देखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। ये एग्जाम में पूछ सकता है, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, या फिर त्रिभुज के केंद्रक दिया हुआ है बिंदु, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज का केंद्रक का मतलब वो, ये देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज मानिए ए है बी और सी, तो इसका केंद्रक इसको बोलते हैं, ये देखिए जो बिंदु पर यहाँ कट गया ना, इसी को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का निर्देशांक को मानेंगे x, y, इसका निर्देशांक हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2 और इसका हो गया x3 y3। इस प्रकार आइए हम सब देखते हैं अभी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, यानी कि x y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम सब पार्ट 7 में, जो कि 10वां बोर्ड एग्जाम, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बहुत बार पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, ऐसा पूछ देता है। इसको आ जाइए देखते हैं। त्रिभुज, ये मानिए देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका ए बी और सी, ये हमारे पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज देखिए ये है, तो इसका निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी को बोलते हैं हम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी का हमको फॉर्मूला लिखना है, तो आ जाइए हम सब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक है, इसलिए देखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, इसको इस प्रकार से लिखते हैं x1 ब्रैकेट इस प्रकार से दे देंगे, प्लस दे देंगे, फिर x2 फिर ब्रैकेट दे देंगे, फिर प्लस x3 फिर ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए x1 x2 x3 दे दिए हैं, याद करने का थोड़ा तरीका बता रहे हैं। और इसमें होता क्या है ना, एक यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद फिर वापस 1 आएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर x1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या बताएं 2, तो बाई वाला 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आए x2, तो बताइए 2 के बाद क्या आएगा 3, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर बाई 3 के बाद कौन आएगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई 1 x3। अब बताइए 3 के बाद कौन आता है 1, यहाँ पर लिखेंगे बाई 1 के बाद 2, तो बाई 2। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसको ध्यान से देखिए, और याद करने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं, इसको रटना नहीं है, इस प्रकार से बताएं, इसको ध्यान से देखना और समझ जाना है, और इसको याद रख लेना है, नहीं तो कंफ्यूज होकर इधर उधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इंटरेस्टिंग फॉर्मूला देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।